हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एकेडमी। आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में रोड सेफ्टी सिलेबस के अध्याय 8 को बताएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि दो पहिया वाहन चलाने के लिए नियम एवं सावधानियां क्या हैं। भारत में दो पहिया वाहन यातायात का मुख्य साधन है, अतः प्रत्येक व्यक्ति जो दो पहिया वाहन का प्रयोग कर रहा है को संबंधित नियमों तथा सावधानियों की जानकारी होना आवश्यक है। दो पहिया वाहन चालक के लिए आवश्यक नियम व सावधानियां निम्नलिखित हैं। तो दो पहिया वाहन चालक हैं, उनके लिए कुछ सावधानियां हैं और कुछ नियम बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। हम सबसे पहले देखेंगे चालक लाइसेंस। दो पहिया वाहन चलाने के लिए चालक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाना नियम विरुद्ध है। बिना अगर आप लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं तो उसको नियम विरुद्ध माना जाएगा। चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और 50 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए आवेदन की न्यूनतम आयु जो है 16 वर्ष पूर्व तथा अभिभावक एवं संरक्षक की सहमति होना अनिवार्य है। अगला हम देखेंगे वाहन के प्रपत्र, डॉक्यूमेंट। ठीक है, वाहन चलाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से कागजात होने चाहिए। वाहन चलाते समय वाहन के मूल प्रपत्र यानी पंजीयन प्रमाण पत्र, जिसे हम आरसी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन पेपर, वाहन का बीमा, प्रदूषण नियंत्रण पत्र, चालक का लाइसेंस साथ रखना जो है अनिवार्य होता है। तो कौन कौन से वाहन चलाते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास रजिस्ट्रेशन पेपर जिसे आरसी कहते हैं वो होना चाहिए, वाहन का बीमा होना चाहिए, वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जिसे पीयूसी कहते हैं वो होना चाहिए और चालक का लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो टू व्हीलर वाहन चलाने के लिए आपके पास कितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए? 4 डॉक्यूमेंट। पहला आरसी, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा पीयूसी, चौथा डीएल। ये 4 चीज़ें जो है आपके पास होने अनिवार्य है। अब हम इसमें दूसरी बात देखेंगे, वाहन की जांच। वाहन चलाने से पूर्व अपने वाहन की लाइट तथा ब्रेक लाइट, हेडलाइट, गियर, साइड मिरर, टायर आदि की जांच अवश्य कर लें। खराब हालत में यान सड़क पर चलाना नियम के विरुद्ध है। तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। वाहन को रोड पे लाने से पहले ड्राइवर का या चालक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने वाहन के निम्नलिखित चीज़ों को देख ले कि वाहन का लाइट सही है कि नहीं, बैक लाइट सही है कि नहीं, हेडलाइट सही है कि नहीं, गियर सही से कार्य कर रहा है या नहीं, साइड मिरर सही है या नहीं, टायर सही है या नहीं, जांच कर ले। यदि इसमें किसी तरीके का फॉल्ट आता है तो उसे सही करा कर ही रोड पे चलने का कृपा करें या रोड पे चलने की कोशिश करें ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। आगे हम देखेंगे रजिस्ट्रीकरण प्लेट। ठीक है, रजिस्ट्री यान के आगे पीछे दृश्य और सुस्पष्ट पंजीकृत प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। नंबर प्लेट जो है स्पष्ट लगाया जाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रीकरण प्लेट पर पंजीयन क्रमांक को छोड़कर कोई भी अक्षर, शब्द, आकृति या प्रतीक प्रदर्शित करना बिना रजिस्ट्रीकृत प्लेट के वाहन चलाना नियम विरुद्ध है। उत्तराखंड राज्य में HSRP लगाना अनिवार्य है। ठीक है, यान में परिवर्तन। जैसे हम देखते हैं कि हम नॉर्मली होता क्या है, लोग अपने वाहनों को मॉडिफाई करा लेते हैं। ठीक है, तो ये करना भी गैर कानूनी माना जाता है। वाहन निर्माता द्वारा बनाए गए डिजाइन में, जो वाहन निर्माता है जिसने गाड़ी को बनाया है उसके बनाए गए डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, फैंसी लाइट, मल्टी टोन हॉर्न, हैंडल की लंबाई में परिवर्तन, साइलेंसर में परिवर्तन करना, साइड मिरर हटा देना इत्यादि न करें। यह नियम विरुद्ध है तथा उल्लंघन करने पर चालान तथा जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप यान में कोई परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो यह नियम विरुद्ध है और इसके लिए आपके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है।
सड़क संकेत का अनुपालन करना, सड़क के जो निर्देश हैं, जो संकेत हैं, उसको मानना। सड़क पर वाहन चलाते समय प्रत्येक चालक को सड़क संकेतों तथा ट्रैफिक लाइट का अनुपालन करना अति आवश्यक है। पिछले अध्याय में हमने सड़क पर प्रदर्शित किए जाने वाले 3 प्रकार के संकेतों के बारे में पढ़ा है। निर्देशात्मक चिन्ह, ठीक है, चेतावनी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। निर्देशात्मक चिन्ह जो होते हैं सामान्यतः गोल आकृति में होते हैं। सिर्फ 2 चिन्ह हैं, जो एक जो है उल्टा त्रिकोण में है और एक खष्टकोण में है। आगे हम देखेंगे यातायात नियम, यातायात नियंत्रण सिग्नल, यातायात नियंत्रण सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कैसे पालन करना है। चौराहे या तिराहे पर ट्रैफिक लाइट द्वारा दिए जाने वाले संकेतों का पालन करना अनिवार्य है। सिग्नल पर पहुंचते समय वाहन की गति धीमी करते हुए निम्नलिखित रीत से दिए गए नियंत्रण सिग्नल का अनुपालन करें, ठीक है। रेड लाइट यातायात, रेड लाइट बत्ती या लाल यातायात बत्ती, रेड लाइट। तो इसको हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रण सिग्नल की लाल बत्ती होने पर रुकना अनिवार्य होता है। अगर आपको यातायात पे लाल बत्ती दिखाई देती है तो आपके लिए रुकना जो होता है अनिवार्य होता है। हरी बत्ती, चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर हरी बत्ती जल रही है या चालू है, तब वाहन को बिना रोके चौराहा पार करा सकते हैं। नारंगी या पीली बत्ती, चौराहा या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रण सिग्नल का नारंगी या पीली बत्ती जलते दिखने पर वाहन को रोकने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब वाहन को आप धीरे करके चलाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे रोका जा सके। यान की लाइट, वाहन के लाइट उपकरण हर समय अच्छे काम की स्थिति में रखें। उपकरण किसी वस्तु या धूल से ढके नहीं होने चाहिए। सायंकाल, रात को या सुबह यह दृश्यता बहुत कम होती है, तब हेडलैम्प का प्रयोग करें। दोपहिया वाहन को दिन के दौरान भी अपने वाहन की हेडलाइट को लो बीम पर रखना चाहिए। दोपहिया वाहन जो होता है उसमें भी अपनी लाइट को दिन में भी जलाना चाहिए और उसको जो है लो बीम पे रखना चाहिए। अप्रैल 2017 से नए दोपहिया वाहन में सुरक्षा से दृष्टिगत ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन को अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात वाहन का इंजन जब तक ऑन रखा जाएगा वाहन की हेडलैम्प तब तक चलता रहेगा। हॉर्न का प्रयोग, किसी वाहन में विनिर्माता द्वारा लगाए गए हॉर्न नियम अनुसार डेसिबल मानक का होता है। मल्टी टोन या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नियम विरुद्ध है। हॉर्न के संबंध में निम्नलिखित नियम है। हॉर्न का प्रयोग कहाँ अवश्य करें। मोड़ पर हॉर्न का प्रयोग अवश्य करें। ओवरटेक करते समय हॉर्न का प्रयोग अवश्य करें। ब्रांच रोड से मेन रोड पर आने के लिए हॉर्न का प्रयोग कदापि न करें। ब्रांच रोड से मेन रोड पर आने के लिए हॉर्न का प्रयोग कदापि न करें। हॉस्पिटल तथा स्कूल के पास हॉर्न का प्रयोग करें। पहाड़ों में भूस्खलन वाले स्थान पर हॉर्न का प्रयोग करें। हेलमेट का प्रयोग, चालक एवं सहचालक दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटना में होने वाली अत्यधिक मृत्यु सिर पर चोट लगने के कारण होती है। जैसा कि सभी को पता है, सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा चोट कहाँ से लगती है? सिर पे लगने के कारण होती है। एक अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट सर पर लगने वाली चोट की संभावना को कम कर देता है। प्रायः देखने में आता है कि दोपहिया चालक ऐसे हेलमेट का प्रयोग करते हैं जो उसके सिर की सुरक्षा के स्थान पर उसकी टोपी का कार्य करता प्रतीत होता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। सदैव उच्च गुणवत्ता के BSI मार्का के हेलमेट का प्रयोग करें। किसका?
BSI मार्का, किस मार्का का? BSI मार्का के हेलमेट का प्रयोग करें, जो आपके सिर को पूरा ढके तथा उसके स्ट्रैप सही ढंग से बंधी हो, जिससे हेलमेट फिसलने न। चालक सहचालक द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करने पर चालान जुर्माने का प्रावधान है। चालक का लाइसेंस भी न्यूनतम 1 माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे यह भी जानें। 2 पहिया वाहन चालक तथा सवारी दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशानुसार 2 पहिया वाहन में हेलमेट न पहनने पर चालान होने पर संबंधित चालान के प्रशमन निस्तारण से पूर्व संबंधित चालक या सहचालक को सड़क सुरक्षा नियम के संबंध में 2 घंटे की काउंसलिंग जानकारी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चालक को लाइसेंस की न्यूनतम 3 माह के लिए निलंबित किया जाएगा। चालक का अगर आप जो है हेलमेट पहन के गाड़ी न चलाते हुए पकड़े गए हैं तो प्रावधान है कि आपको जो है 2 घंटे की काउंसलिंग दी जाए और आपके लाइसेंस को 3 माह के लिए निरस्त कर दिया जाए कम से कम। दाएं अथवा 2 पहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी बैठना नियम विरुद्ध है। विनिर्माता द्वारा 2 पहिया वाहन को 2 सवारी के यातायात हेतु डिजाइन किया गया है, जिसमें 2 से अधिक सवारी बैठने पर जहां वाहन की यांत्रिक दशा प्रभावित होती है वहीं दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है। तो जब कोई चीज 2 व्यक्ति के लिए बनाया गया उस पर 3 लोग बैठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दाएं तथा बाएं मुड़ने से पहले इंडिकेटर हैंड सिग्नल का प्रयोग अवश्य करें। वाहन को सड़क के बाईं ओर रखते हुए चलाएं तथा विपरीत दिशा से आने वाले यातायात को अपनी दाईं ओर से निकलने दें। सड़क पर कोई भी क्रिया करने, लेन बदलने या दाएं अथवा बाएं मोड़ते समय साइड इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि साइड इंडिकेटर कार्य नहीं कर रहा है तो आवश्यक हैंड सिग्नल का प्रयोग करना चाहिए। ओवरटेकिंग, गलत ढंग से तथा गलत स्थान पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो सकता है, अतः ओवरटेकिंग के नियम को जानना आवश्यक है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे कि ओवरटेक करने का, जैसे ओवरटेक होता क्या है कि ये रोड है, यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, अब हम पीछे से आए और इसे पार करके डाकना, ये होता है ओवरटेक करना, मतलब दूसरे के आगे निकलना। वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व हॉर्न दें। सामने वाले वाहन चालक द्वारा उचित संकेत देने पर ही ओवरटेक करें। जब हम डाकना चाहते हैं इसको तो हम पहले हॉर्न देंगे और जब ऐसे इंडिकेशन मिल जाए नहीं आप जाइए तभी हमें जाना चाहिए। मोड़ पर ओवरटेक कभी ना करें। जब रोड इस तरह घुमावदार हो तो यहाँ से ओवरटेक करने की कोशिश कभी ना करें। ओवरटेक करते हुए वाहन को कभी भी ओवरटेक ना करें। अगर कोई वाहन ओवरटेक कर रहा है तो उस समय उसको ओवरटेक करने की कोशिश कभी ना करें। लाल बत्ती का उल्लंघन। सड़क चौराहे पर यह नज़ारा आम बात है कि यान चालक लाल बत्ती यानी रेड लाइट की परवाह किए बगैर वाहन पार कराते हैं। मकसद समय बचाना, ईंधन बचाना। लाल बत्ती लांघने वाले व्यक्ति न सिर्फ अपने जीवन जोखिम में डालते हैं बल्कि अन्य प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। यह प्रवृत्ति अन्य चालकों को भी ऐसा करने के लिए उकसाती है। लाल बत्ती लांघने पर चालक तथा जुर्माने के साथ ही चालक के लाइसेंस को न्यूनतम 3 माह के लिए निलंबित करने का प्रावधान है। निर्धारित गति सीमा, ठीक है, निर्धारित गति सीमा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे अधिक एक्सीडेंट जो है गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने से होता है। ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटना का एक मुख्य कारण है।
या कह सकते हैं कि यह सबसे मुख्य कारण है। क्या ओवर स्पीडिंग जो है, ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटना का सबसे मुख्य कारण है। अतः वाहन को सदैव निर्धारित गति में ही चलाएं ताकि वाहन को आकस्मिक स्थिति में आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए निर्धारित गति सीमा के संकेत सड़क पर प्रदर्शित होते हैं। संकेतों का पालन करें। निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन चलाते पाए जाने पर चालान, जुर्माने के साथ ही लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई तथा न्यूनतम 3 माह के लिए नियमित करने का प्रावधान है। सड़क पर अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना। वाहन चलाते समय आपको सड़क पर अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए। पहला, सड़क पर खड़े वाहन से उचित दूरी बनाते हुए वाहन का संचालन करें, जिससे अकस्मात किसी वाहन का दरवाजा खोले जाने पर अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। ऐसी स्थिति में हॉर्न या डीपर का प्रयोग अवश्य करें। अपने से आगे चलने वाले वाहन से उचित दूरी बनाते हुए यान को संचालित करना चाहिए, जिससे आगे चल रहे वाहन के अचानक की गई किसी भी क्रिया पर अपने यान को ब्रेक लगाकर सुरक्षित दूरी पर रोक सकें। मोबाइल फोन और संचार युक्तियों का उपयोग, जैसे इस फोटो में देखिए कि ये व्यक्ति बाइक ड्राइव कर रहा है, ना तो इसने हेलमेट लगाया हुआ है और इसके बाद ये फ़ोन से बात कर रहा है। मोबाइल संचार युक्तियों का उपयोग, किसी भी वाहन को चलाते समय मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन या अन्य संचार युक्तियों का प्रयोग करना दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है तथा यह नियम विरुद्ध है। ऐसा करते पाए जाने पर चालान, जुर्माने के साथ ही 24 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन को जब्त किए जाने का प्रावधान तथा चालक का लाइसेंस न्यूनतम 3 माह के लिए निलंबित किया जाएगा। जैसा सम्मुख चित्र में प्रदर्शित चालक, ऐसी स्थिति में जब मोबाइल का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो तो वाहन को सुरक्षित किनारे खड़े कर बात करें। सड़क पर बरती जाने वाली अन्य सावधानियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल से किसी भी प्रकार का स्टंट, रेस ड्राइविंग ना करें। मोटरसाइकिल से सड़कों पर स्टंट करना, जैसे एक टायर पर वाहन को चलाना, एक तरफ झुकाकर वाहन को चलाना, बिना हैंडल पकड़े वाहन को चलाना, सीट पर बिना बैठे खड़े होकर वाहन चलाना, वाहन को चलाने के खतरनाक तरीके जो नियम के विरुद्ध हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल स्कूटर चालक या सवार द्वारा अन्य वाहन को धकेलना या ट्रॉली या ट्रकों की चेन को पकड़कर साथ साथ चलना जैसे जोखिम भरा कार्य नियम विरुद्ध है। क्या है? नियम विरुद्ध है। सड़क या गली में पानी, कीचड़, रेत इत्यादि होने पर टायर की सड़क से पकड़ कम हो जाती है। ऐसी दशा में सड़क या गली को सुरक्षित धीमी गति से पार करना चाहिए। व्यस्त यातायात में आगे निकलने की होड़ कदापि नहीं करें। स्वयं एवं अन्य सड़क के लिए खतरनाक हो सकता है। उत्तराखंड राज्य में मोटर यान अधिनियम 1988 संशोधन 2019 के अधीन विभिन्न धाराओं में निम्नलिखित प्रशमन शुल्क, जिसे फाइन कहते हैं या चालान फीस कहते हैं, लगाया जाएगा। तो धारा 177 अपराध के लिए साधारण उपबंध। अपराध के लिए साधारण उपबंध मतलब कोई साधारण अपराध होता है, आपसे अगर पहली बार करेंगे तो 500 रुपये का चालान होगा। द्वितीय बार या उससे अधिक बार करेंगे तो आपके ऊपर 1500 रुपये का चालान होगा। ठीक है। फिर सेक्शन 178 सब सेक्शन 1, स्टेज कैरेज में बिना टिकट यात्रा करना। ठीक है।
तो कह रहा है कि आप जब है बिना टिकट के यात्रा करेंगे, जब आप किसी गाड़ी में चल रहे हैं, ठीक है, और उसमें टिकट लगता है, आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं और पकड़े जाएंगे तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। 178(3) ठेका वाहन के परमिट धारक या चालक द्वारा संचालन करने से या सवारी ले जाने से मना करना। कोई ऐसा चालक या वाहन है जो ठेके पर परमिट पर गाड़ी चलाता है और सवारी ले जाने से मना करता है। 2 पहिया तिपहिया वाहन के लिए 50 रुपये का जुर्माना, अन्य के लिए 500 रुपये का जुर्माना। धारा 179 सब सेक्शन 1 प्रवर्तन अधिकारी के निर्देश एवं आदेशों का उल्लंघन करना। जो प्रवर्तन अधिकारी हैं, यदि उनके द्वारा कोई निर्देश दिया गया, कोई आदेश दिया गया है और चालक उसका पालन नहीं करता है तो वह जो है नियम के विरुद्ध है और उसके ऊपर 2000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जाएगा। 179 सब सेक्शन 2 प्रवर्तन अधिकारी को गलत सूचना देना या तथ्य छिपाना। यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तन अधिकारी को गलत सूचना देता है या तथ्य छिपाता है तो उसके ऊपर जो है 2000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। सेक्शन 180 अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए देना बिना लाइसेंस के। अगर आप अपना वाहन किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देते हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसको वह वाहन चलाने का अधिकार नहीं है, तो आपके ऊपर जो है 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा। 182 धारा 182 सब सेक्शन 1 चालान अनुज्ञप्ति धारण या प्राप्त करने हेतु अनर्हत होने पर वाहन चलाना, लाइसेंस हेतु आवेदन करना, 5000 रुपये का जुर्माना है। 9 182 परिचालक अनुज्ञप्ति यानी परिचालक लाइसेंस धारण करने या प्राप्त करने हेतु अनर्हत होने पर वाहन परिचालक के रूप में कार्य करना, लाइसेंस हेतु आवेदन करना, 5000 रुपये का जुर्माना। इसमें है कि या जो है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आप उसे प्राप्त करने की श्रेणी में नहीं आते हैं और पता चलता है कि आप उसके लिए जो है योग्य नहीं है तो 5000 रुपये का जुर्माना है। और इसमें कंडक्टर के लिए आप ऐसा करते हैं 182(2) में तो आपके ऊपर 5000 रुपये तक का जुर्माना है। ठीक है। 182 सब सेक्शन ए क्लॉज 4 वाहन में बिना अनुमति परिवर्तन करना, वाहन स्वामी द्वारा 5000 रुपये का जुर्माना। ठीक है। 182 ए और सब सेक्शन 4 वाहन में यदि आपको कोई परिवर्तन करना है, मॉडिफाई करना है तो उसी लिए जो है आपको परिवहन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप बिना अनुमति के ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर जो है 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 182 ख धारा 62 क का उल्लंघन वाहन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ओवर हैंग मानक से अधिक होना, 5000 रुपये का जुर्माना है। आपको मैन्युफैक्चरर द्वारा जिस स्टैंडर्ड की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई गाड़ी की बना के दी गई, यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है 5000 रुपये तक जुर्माना आपके ऊपर अथॉरिटी द्वारा अधिरूपित किया जाएगा। 183 एक तेज गति से वाहन चलाना, मोटरसाइकिल या हल्का वाहन तेज गति से चलाने पे 2000 रुपये का जुर्माना है ओवर स्पीड पे, और अन्य चलाने पर 4000 रुपये ओवर स्पीड पे क्या है जुर्माना लगाया गया है। आगे हम देखेंगे सेक्शन 184। सेक्शन 184 में कहता है वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना। जब आप वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, पहली बार पकड़े जाने पे आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। द्वितीय एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए 5000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए वाहन चलाते समय आप जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। 14 सेक्शन 186 मानसिक शारीरिक रूप से असक्षम होने पर वाहन चलाना। यदि मानसिक या शारीरिक रूप से आप असक्षम हैं और वाहन चला रहे हैं तो प्रथम अपराध के लिए आप 1000 रुपये जुर्माना देंगे। द्वितीय एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए आप 2000 रुपये जुर्माना आपको देना होगा। सेक्शन 189 रेसिंग या गति का मुकाबला करना। ठीक है। यदि आप रोड पर रेसिंग कर रहे हैं, गाड़ी
आगे पीछे करने का मुकाबला कर रहे हैं तो आपको जो है प्रथम अपराध के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना और द्वितीय एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए 1,000 रुपये का 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 सड़क सुरक्षा शोर मानक वायु प्रदूषण मानक का उल्लंघन करना। प्रथम अपराध के लिए 2,500 रुपये, द्वितीय एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना है। सेक्शन 192 बिना पंजीयन या बिना फिटनेस वाहन चलाना। ठीक है, बिना पंजीयन के या बिना फिटनेस के वाहन चलाना। प्रथम अपराध के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना एवं द्वितीय एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना है। 192 ए बिना परमिट या परमिट की शर्तों का उल्लंघन, मार्ग क्षेत्र एवं उद्देश्य संबंधी शर्तों का उल्लंघन। प्रथम अपराध के लिए 5,000 रुपये है, द्वितीय एवं पश्चवर्ती अपराध के लिए 10,000 रुपये है। ठीक है। 194 एक ओवरलोड, हल्के वाहन में ओवरलोड होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना है, अन्य वाहन में ओवरलोड होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। उक्त के अतिरिक्त क्षमता से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिए 2,000 रुपये प्रशमन शुल्क लगेगा, अतिरिक्त शुल्क लगेगा। 194 एक वाहन में माल बाहर निकला होना, ओवरहैंग होना, पीछे निकला होना, हल्के वाहन के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना, अन्य वाहन के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सेक्शन 194 यान तुलवाने से मना करने पर जो है 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, ठीक है, लीगल अथॉरिटी द्वारा, और उससे कहा जाता है कि आप यान का वजन करवाइए, वो ऐसा करने से मना करता है तो इसके ऊपर जो है 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 194 का परिवहन यान में क्षमता से अधिक सवारी होने पर 2,000 रुपये प्रति सवारी 200 रुपये प्रति सवारी का जो है चालान लगेगा। यदि परिवहन वाहन में क्षमता से अधिक सवारी, जैसे किसी बस की क्षमता है 40 सवारी, बस में बैठे हुए हैं 45 सवारी, तो उसको जो है 5 सवारी पे 200 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा फाइन। 194 एक बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाना। बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने पे आपको 1,000 रुपये का आर्थिक दंड देना होगा। 194 दो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बिना सीट बेल्ट या सेफ्टी बेल्ट के ले जाना 200 रुपये का जुर्माना है। 194 का दुपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, 1,000 रुपये 3 माह हेतु डीएल निलंबित करना। 194 का बिना हेलमेट 1,000 रुपये 3 माह के लिए डीएल निलंबित करना। 194 अंगा फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को रास्ता न देना, 5,000 रुपये का जुर्माना है। 194 एक बिना आवश्यक हॉर्न बजाना, निषिद्ध क्षेत्र में हॉर्न बजाना, वाहन का साइलेंसर का कटा होना या गैस निकलना। प्रथम अपराध के लिए 1,000 रुपये, द्वितीय पश्चवर्ती अपराध के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना है। 196 सेक्शन बिना बीमा वाहन चलाना। दुपहिया तिपहिया वाहन के लिए प्रथम अपराध के लिए 1,000 रुपये, द्वितीय अपराध के लिए जो है 2,000 रुपये का फाइन है, और अन्य वाहन के लिए प्रथम अपराध के लिए 2,000 रुपये, द्वितीय अपराध के लिए 4,000 रुपये फाइन का व्यवस्था है। सेक्शन 198 वाहन में अनाधिकृत हस्तक्षेप करना, कि आपको उसके लिए जो है 1,000 रुपये के आर्थिक दंड आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। आगे हम अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, दुपहिया वाहन चलाने से संबंधित नियम को संक्षिप्त में लिखना। तीसरा है, ट्रैफिक लाइट का पालन करने से संबंधित नियम को समझाइए। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। ओवरटेकिंग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हेलमेट का प्रयोग पर लाल बत्ती निर्धारित गति से वाहन चलाना, हॉर्न बजाना। इस तरीके से अब हम अगले अध्याय को करेंगे, अध्याय नंबर 9।
यहाँ पे रोकेंगे और इसको खत्म करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सड़क पर बरती जाने वाली अन्य सावधानियाँ लिखें।